संख्याओं की किस श्रेणी से 3.4028 रिपीटिंग यानी आवृत्ति संबंध रखती है? उत्तर देने से पहले सोचें कि यह क्या दर्शाती है, विशेषकर ऊपर की ये रेखा। इसका मतलब है कि 28 सदैव दोहराता रहेगा, इसकी आवृत्ति होती रहेगी। मैं इसे यहां लिखता हूं 3.4028, लेकिन 28 की पुनरावृत्ति होती है, बार 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 होती ही रहेगी। मैं इसे लिखता ही रहूंगा। इसके ऊपर रेखा खींचना आसान है, ये बताने के लिए कि ये दोहराती रहेगी हमेशा के लिए। अब देखते हैं कि संख्याओं के ये किस समूह से संबंध रखती है। तब वास्तविक संख्याओं का समूह संख्याओं का विशालतम समूह है, और निश्चय ही ये एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याएं पूरी संख्या रेखा ही हैं, ये आप जानते हैं। और 3.4028 रिपीटिंग यहां कहीं होगा। अगर ये है ऋण 1, ये है 0, 1, 2, 3, 4, तो 3.4028 कुछ अधिक है 3.4 से, और थोड़ा सा कम है 3.41 से। तो ये यहां पर होगा। तो यकीनन ये संख्या रेखा पर तो है। ये एक वास्तविक संख्या है, तो निश्चित तौर पर एक रियल नंबर है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये एक परिमेय संख्या है? याद है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे परिमेय व्यंजक या भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके। यदि मैं कहूं कि p परिमेय संख्या है, p इज रैशनल, इसका मतलब यह है कि p को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब यह कि p को हम दो इंटीजर्स के रेशो के रूप में लिख सकते हैं, m/n। अब सवाल यह है कि क्या हम इसे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ये यूं कहें कि क्या इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी फ्रैक्शन के रूप में? तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए x बराबर है इस संख्या के, तो x बराबर 3.4028 रिपीटिंग। अच्छा, अब 10,000 x किसके बराबर होगा? 10,000 मैंने इसलिए लिया कि मैं दशमलव को दाईं तरफ यहां लाना चाहता हूं। तो 10,000 x 10,000 x बराबर होगा किसके? आप जानते हैं कि जितनी बार आप 10 से गुणा करते हैं, उतनी बार दशमलव एक स्थान दाएं खिसक जाता है। 10,000 का अर्थ है 10 की घात 4। तो ये दशमलव दाईं और चौथे स्थान पर चला जाएगा। 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा 34,028। 28 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये अभी भी आगे ऐसे ही निरंतर चलेंगे। ये सब तो दशमलव के बाईं तरफ 5 स्थान खिसक गए हैं। आप इसे ऐसे देखें तो समझ जाएंगे, ये लगभग 3 और आधा है। इसे यदि गुणा करें 10,000 से, तो ये हो गया लगभग 35,000। तो ये है 10,000 x। अब देखते हैं 100 x को। मैं करना यह चाहता हूं कि मुझे दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि जब मैं उन्हें घटा करूं और वो x के रूप में हो, तो ये दोहराया जाने वाला भाग गायब हो जाए और हमें यह सामान्य संख्या के रूप में मिल जाए। तो देखते हैं कि 100x क्या होगा। ये इस डेसिमल का स्थान बदल देगा। ये पहले यहां था, ये इसे दाईं तरफ दो स्थानों से विस्थापित कर देगा। 100x होगा 300। मैं इसे ऐसे लिखता हूं, ये होगा 340.28 रिपीटिंग। हम इस 28 रिपीटिंग को यहां दिखा सकते थे, परंतु वो ठीक नहीं होता, और वैसे भी इसे दशमलव के बाद ही लिखा जाता है। तो इसकी पुनरावृत्ति को यहां दिखाते हैं। अब ये देखिए, दो संख्याएं गुणज हैं x की, और इस नीचे वाली संख्या को ऊपरी संख्या से घटा करें तो क्या होगा? तब ये रिपीटिंग भाग गायब हो जाएगा, लेकिन ये हमें दोनों पक्षों में करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो इस समीकरण के बाएं पक्ष में 10,000 x घटा 100 x होगा 9,900 x, और यहां दाएं पक्ष में दशमलव के बाद का भाग कैंसिल हो जाएगा। हमें घटाना है 34,028 में से 340। तो करते हैं। 8 बड़ा है 0 से, तो यहां पर समूह बनाने की जरूरत नहीं है। 2 कम है 4 से, यहां हमें समूह बनाना होगा, परंतु उधार हम ले नहीं सकते क्योंकि यहां 0 है और 0 कम है 3 से। तो यहां भी हमें समूह बनाना होगा, कुछ उधार लेना होगा। तो हम यहां 4 से उधार लेते हैं। तो 4 से उधार लेने पर यहां हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10। और अब ये दो उधार ले सकता है इस 10 से, तो ये हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा 12। और हम इसे अब घटा कर सकते हैं। 8 घटा 0 8, 12 घटा 4 8, 9 घटा 3 होता है 6, 3 घटा 0 3 और 3 घटा 0 3।
तो 9900x बराबर है 33,688 के। हमने घटा किया है 340 को इसमें से और हमें मिला 33,688। अब यदि हमें x का मान निकालना हो तो हमें दोनों पक्षों को 9,900 से भाग देना होगा, यानी 9900 से भाग देना है दोनों पक्षों को। तो बाएं पक्ष को भाग दें 9900 से और दाएं पक्ष को भाग दें 9900 से, तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। हमें मिलेगा x बराबर है 33,688 बटा 9,900। तो क्या देखा आपने यहाँ, x हमारी ये संख्या थी। हमने इस संख्या को x के बराबर माना था, जिसमें पुनरावृत्ति हो रही थी अंकों की, और थोड़ी सी बीजगणितीय फेरबदल से और इसके एक गुणज को दूसरे गुणज में से घटा करके हम x को इस भिन्न के रूप में व्यक्त कर सके। ये पद का सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों 2 से विभाज्य हैं और शायद 4 से भी। तो हम चाहें तो इसे इसके सरलतम रूप में लिख सकते हैं, परंतु अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो यही जानना जरूरी है कि x को इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है, भिन्न के रूप में या दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में। तो ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। और ये तकनीक केवल इसी संख्या पर ही लागू नहीं होती, परंतु उन सभी संख्याओं के लिए भी है जिनमें अंक रिपीट नहीं होते। आप स्वयं देखिएगा। और ऐसी संख्याएं परिमेय होती हैं। अपरिमेय संख्याओं में कभी भी इस प्रकार अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे कि पाई में। और एक बात जो कि स्पष्ट है कि ये पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे ये पूर्णांकों के बीच में कहीं पर होती हैं। न तो ये प्राकृतिक संख्या है, न पूर्ण संख्या जिसे संदर्भ के आधार पर पूर्णांकों के सबसेट के रूप में देखा जाए। तो ये इनमें से किसी प्रकार की नहीं है, ये वास्तविक है, परिमेय है, ये स्पष्ट हो गया।